तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो गाड़ी को चलाकर कहीं जा रही थी और थोड़ा सा परेशान हुई थी। तभी उसे अपने डॉक्टर की कॉल आती है जो कहती है, सिंडी आज तुम्हें मुझसे मिलने आना था। आज हमारी अपॉइंटमेंट थी। मैं जानती हूँ तुम अपने एक एम्प्लॉय की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो। सिंडी कहती है, हाँ पर मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। वह थोड़ी थोड़ी मेरी जैसी थी। डॉक्टर कहती है, तुम्हें ये हादसा जल्दी भूलना होगा वरना इस सब का तुम्हारे काम पर असर होगा। पर सिंडी अभी भी कुछ भूल नहीं पाई थी। अब हम इस कहानी के एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल था, जो एक किसान था और पौधों की दुकान पे काम करता था। सिंडी भी एक पौधा खरीदना चाहती थी। किस्मत से वो कोल की दुकान पर पहुंच जाती है। जाते ही उसे एक पौधा पसंद आया था। कोल कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये पौधा पसंद है, पर हाँ देखो, इस पौधे को 2 या 3 दिन में पानी देना होगा वरना ये पौधा मुरझा जाएगा। सिंडी कहती, अरे नहीं, मैं यह पौधा नहीं ले सकती, मुझे अपने काम की वजह से 2 या 3 महीने बाहर रहना होता है। कोल उसकी बात सुनकर कहता है, तो मैडम आपके लिए यहाँ कोई पौधा नहीं है। कोई पौधा अभी तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो बिना पानी के सरवाइव कर सके और चल सके। हाँ मगर आप ये प्लास्टिक का पौधा ले सकती हैं। जब उनके दरमियान में बहस हो रही थी तभी एक लेडी आती है जो उस दुकान की मालकिन थी। कोल उसी दुकान में काम किया करता था, तो उस लेडी ने सिंडी का मनपसंद पौधा उसे दे दिया। अब वो लेडी कोल से कहती है कि मैं तो समझी कि तुम उस लड़की का नंबर लोगे, वो कितनी प्यारी थी। वो उस लेडी के कहने पर सिंडी के पास चला जाता है। सिंडी बस जाने ही वाली थी, फिर कोल आके उसकी गाड़ी के सामने उसकी गाड़ी आके रोकता है, जिसके कारण उसका पौधा गाड़ी में टूट जाता है। कोल डायरेक्टरी सिंडी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पियोगी? सिंडी ये सुनकर हैरान थी कि जान ना पहचान फिर भी ये मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहता है। पर सिंडी भी मान जाती है और उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए तैयार थी। ये दोनों कॉफ़ी पीते हुए बहुत सी बातें करते हैं। अपने बारे में बताती है कि अक्सर मुझे काम की वजह से घर से बाहर रहना पड़ता है। कोल अपने बारे में बताता है कि मुझे फसलें उगाने के अलावा हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। ये दोनों बहुत सी बातें करते हैं पर फिर सिंडी कहती है कि मुझे कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगा। अच्छा तो ये बात है, चलो ये वो सीढ़ियाँ देख रही हो, मेरे साथ रेस लगाओ और अगर तुम हार गई तो तुम्हें बताना हो कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। ये दोनों सीढ़ी पर रेस लगाते हैं जिसमें सिंडी कोल से आगे थी, जिसमें सिंडी जीत जाती है। कोल ये देखकर काफ़ी हैरान था, पर उसे सिंडी के बारे में ये सब जानना बहुत अच्छा लगता है। सिंडी फिर बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ शहर छोड़ के यहाँ आ गई। मेरी मॉम बहुत बहादुर थी, मैं उनकी तरह बहादुर बनना चाहती हूँ। बातें करते करते सारी रात गुजारते हैं जिसमें वो अपने सुख दुख बांट रहे थे। कोल इन सब चीज़ों से बहुत खुश था। उसे लगा कि कोई उसकी ज़िंदगी में आ गया है, वो भी सिंडी जैसी लड़की और इतनी प्यारी। अब जब वो घर जाता है तो घर जाकर अपने मॉम डैड और बहन को सिंडी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसके घर वाले बहुत खुश थे। कोल सिंडी के पीछे पागल हो चुका था। वो दिन रात उसको मैसेज किया करता था। उसके मॉम डैड उसको समझाते हैं कि देखो, तुम्हें इस तरह मैसेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करो। कोल भी उनकी बात को समझ गया था। कोल सिंडी को कोई मैसेज नहीं करता, पर सिंडी का भी कोई मैसेज नहीं आया था। बहुत दिन गुजर गए थे, अब वो काफ़ी परेशान रहने लगा। तभी उसे याद आता है कि उसका इनहेलर सिंडी के पास रह गया है, सांस लेने में मदद करता था। दरअसल कोल को सांस की बीमारी थी। अब अपने इनहेलर से सिंडी को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, क्योंकि कोल अपने इनहेलर में ट्रैकर लगा के रखा करता था। उसे पता चल गया था कि सिंडी लंदन में है। जब कोल को यह बात पता चली तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हें उसे सरप्राइज़ देना चाहिए, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। मगर कोल बेचारा, जो दूसरे शहर या मुल्क में कभी नहीं गया था, इस बार वो अपनी मॉम की बात को मान जाता है। अब वो लंदन में पहुंच गया था। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, वैसे ही उसे कुछ लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं और उसे टैक्समैन के नाम से पुकार रहे थे। बेहोश करके कोल को अपने साथ ले गए। कोल को जब होश आता है तो एक आदमी कहता है कि पहले तुमने हमारे आदमी को मारा, पहले तुमने मेरे एक आदमी को मार दिया, फिर तुमने हमारा सामान चुराया और अब पासकोड
पता नहीं तुम हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़े हो। कोल उस आदमी से कहता है, अरे नहीं यार, मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ जो लंदन में अपनी दोस्त से मिलने आया है। हाँ, वो आदमी कहता है, अच्छा तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, पर तुम अब हमसे बच नहीं सकते। कोल उससे कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मेरा पासपोर्ट भी चेक कर सकते हो। वो आदमी कोल को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के लिए कीड़ा छोड़ने वाला था। तभी उधर सिंडी आ जाती है। उसने उस जगह का दरवाजा तोड़ दिया था। तभी आकर उस आदमी को पीछे से मार देती है। अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। कोल को उसने बचा लिया था। वो अपना नकाब उतार के दिखाती है तो कोल कहता है, सीडी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सीडी कहती है कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगी। तो वो वहाँ पे अपनी गन से एक एक को मार रही थी और वो कोल को भी एक गन देती है और कहती है, सबको मारना सिवाय मेरे। अपने काम के बारे में कोल को बताती है कि मैं CIA की एजेंट हूँ। हमारी एजेंसी के लिए इन लोगों ने जाल बिछाया था जिसमें तुम फंस गए। ये तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं। इन्हें क्या लगता है, क्या मैं इनकी जाल में इतनी जल्दी फंस जाऊंगी? ऐसा नहीं हो सकता। कोल ये सब बातें सुन के परेशान था। सीडी ने उसे झूठ बोला। यहाँ पे पता चलता है कि टैक्समैन और कोई नहीं, सीडी है। टैक्समैन की क्या कहानी थी ये हमें कहानी में आगे जाके पता चलेगा, जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे। खैर सीडी किसी तरह कोल को बचाकर बाहर ले आई थी। वो दोनों एक पहाड़ी से छलांग लगाकर एक बस में बैठ जाते हैं। यहाँ पे सीडी बस चलाते हुए उन आदमियों पर गोलियां चला रही थी जो उनके पीछे आ रहे थे और वो उनकी बहुत सी गाड़ियों को टक्कर मार रही थी। एक गाड़ी में तो बहुत जोर से धमाका भी हुआ था। सभी गाड़ियां तबाह हो चुकी थी। तभी एक गुंडा बस के अंदर घुस जाता है जो सीडी को मारने ही वाला था। तभी कोल ने सीडी को बचा लिया था। वो दोनों गुंडों से बचकर आगे निकल गए थे। सिंडी अब एक जगह पर बस को रोकती है। कोल उससे कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, सब कुछ गलत बताया अपने बारे में। सिंडी कहती है, मैंने वो सब बताया जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। ओह अच्छा, तो इसका मतलब मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ ना। इसने सिंडी जैसी लड़की पर यकीन कर लिया। अब मुझे लगता है मुझे तो यकीन ही नहीं करना चाहिए था तुम पर। और वो कहानी जो तुमने अपने एम्प्लॉय के बारे में बताई थी कि वो मर गई थी, वो भी झूठी लग रही है मुझे। हाँ, वो कहानी झूठी है क्योंकि अपनी एम्प्लॉय को मैंने खुद मारा था। वो उन लोगों से मिली हुई थी जो मेरे दुश्मन हैं। उसने मुझे धोखा दिया था। कोल अब यहाँ से वापस जाना चाहता था। सिंडी कहती है, नहीं, तुम अब नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग जो मेरे दुश्मन हैं तुम्हें टैक्समैन समझते हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिंडी कोल को लेकर पाकिस्तान के खैबर के पास आ गई थी। वहाँ पर इन्हें एक आदमी से मिलना था। अब वो आदमी सिंडी को बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने ही एस-टैग को चुराया है जो एक बायोकेमिकल हथियार है, बहुत खतरनाक भी। अगर गलत आदमी के हाथ में आ गया तो बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। वो काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है जिसका नाम है लेविक। वो आदमी लेविक की सारी कहानी बताता है। यहाँ पर हमें लेविक के बारे में पता चलता है कि फ्रांस की एजेंसी के लिए काम करता था, फिर बाद में उसने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया। में हथियारों की खरीद फरोख्त और कत्ल जैसी आम बात थी। वो आदमी सिंडी को लेविक के बारे में सब कुछ बता के कहता है, अगर तुम उसे पकड़ना चाहती हो तो जरा ध्यान से, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। अब जब वो आदमी सिंडी से बातें कर रहा था तो सिंडी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे कुछ आदमी चाहिए। तभी उस आदमी को पीछे से आकर एक लाल शर्ट वाला आदमी मार देता है और कोल और सिंडी को अपने साथ जाने के लिए कहता है। तभी एक और आदमी पीछे से आकर उस लाल शर्ट वाले को मार देता है। अब वो आदमी इन दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और तभी एक और आदमी आ जाता है और पहले वाले आदमी को मार देता है। और तभी लाल शर्ट वाला फिर से इन लोग को पकड़ लेता है। ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि लेविक ने कोल को टैक्समैन समझकर इसके सिर पे बहुत बड़ा इनाम रखा था। टैक्समैन CIA की खुफिया एजेंसी के लिए काम किया करता था और उसको उस बायोकेमिकल हथियार का पासकोड भी पता था।
अब खैर किसी तरह बचकर निकल गए थे। गाड़ी में जाते हुए सिंडी कोल को बताती है कि एशटैग दरअसल एक बहुत खतरनाक हथियार है जिसका पासकोड सिर्फ मेरी एम्प्लॉय को पता था। वो इस बारे में लेविक को बताना चाहती थी, पर इससे पहले वो लेविक को बताती इसके पहले मैंने उसे मार दिया और उस पासकोड को भी ख़त्म कर दिया। अगर लेविक ने उस पासकोड से हथियार को खोल दिया वो उसे बहुत से गलत कामों में इस्तेमाल करेगा। इतना बताकर सीडी कोल को बेहोश कर देती है। उधर लेविक ने कोल के सिर पर भारी रकम का इनाम रख दिया था। सीडी प्लान बनाकर कोल को बांधकर लेविक के पास ले आई थी तो लेविक कहता, ओह तो तुम ही हो टैक्समैन। ओह मैं तुम्हारी हालत देख के समझ सकता हूँ, एक वक्त में मैं भी CIA के लिए काम करता था। जब उनका काम निकल जाता है ना तो CIA वाले इसी तरह से अपने आदमियों को छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही सब कुछ हुआ था। खैर छोड़ो, जल्दी से पासकोड बताओ। वहीं पर सिंडी लेविक से कहती है, जब तक तुम मेरे इनाम के पैसे नहीं दोगे तब तक इस पर नज़र रखती हूँ। इस तरह सिंडी भी कोल के साथ लेविक के प्लेन में आ गई थी, मगर जल्द ही लेविक के आदमियों को पता चल जाता है कि कोल और सिंडी आपस में मिले हुए हैं और इस वजह से प्लेन में लड़ाई हो जाती है। सिंडी बहुत बहादुरी से लेविक के आदमियों का मुकाबला कर रही थी, तभी उसे लड़ते हुए चाकू लग जाता है। वो जख्मी हो गई थी। ये देखकर कोल सिंडी और बायोकेमिकल के ब्रीफकेस को लेकर चलते हुए प्लेन से छलांग लगा देता है। जब सिंडी को होश आया था तो ये एक जंगल में थे। उसे ये जानकर अच्छा लगता है कि कोल ने उसकी जान बचा ली। अगली सुबह लेविक और CIA के आदमी इन दोनों की तलाश में थे कि इनके पास बायोकेमिकल हथियार वाला ब्रीफकेस था। ये दोनों जंगल में थे। अब वहाँ पर CIA और लेविक के आदमियों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर सिंडी सिर्फ एक ही चीज़ को बचा सकती थी, कोल को या ब्रीफकेस को। उसने कोल को चुना था। अब लेविक के आदमियों को ब्रीफकेस मिल जाता है। CIA वाले सिंडी और कोल को अपने साथ ले जाते हैं पूछताछ के लिए। उन्होंने ब्रीफकेस लेविक के लोगों को क्यों ले जाने दिया? अब CIA और FBI के एजेंट ये फैसला करते हैं कि वो लेविक को पासकोड का आधा हिस्सा बताएंगे, जिसको बताने वो उसको एक होटल में बुलाने वाले थे ताकि वो फिर से उसे पकड़ सके, जिसके लिए वो कोल की मदद मांगते हैं, क्योंकि लेविक की नज़र में कोल ही टैक्समैन था जिसको पासकोड का पता था। कोल ना चाहते हुए भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सीडी बहुत मना करती है कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन कोल फिर भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर लेविक को जल्द ही CIA के चाल के बारे में पता चल जाता है। वो उन एजेंट्स को मार देता है जो कोल को गाइड कर रहे थे। अब वो कोल के पास जाता है और कहता है, चलो पासकोड बताओ या फिर मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं तब बताओगे। तभी वहाँ पे सिंडी आ जाती है कि जिस टैक्समैन को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। लेविक को पता चल गया था कि असल टैक्समैन सिंडी ही है। वहाँ पर सिंडी ने असल लीडर को भी बुला लिया था, जिसके लिए लेविक पहले काम किया करता था, जिनका लेविक पहले एजेंट था। सीडी लीडर को पासकोड बता देती है, जिसके बदले लीडर उसके सिंडी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। लेविक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सिंडी को गन दिखाकर कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा धोखा। तभी सिंडी उस होटल में जोर से बोलती है कि लेविक के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा है। इतना सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे लेविक के पीछे पड़ गए थे और वहाँ पर इसी वजह से लड़ाई हो जाती है। लेविक के लोग ब्रीफकेस को ले जाना चाहते थे, जबकि दूसरे लोग लेविक को पकड़ रहे थे। कोल लेविक के आदमियों को मार रहा था। उधर लेविक सिंडी को मारने ही वाला था, तभी कोल आ जाता है। उसने सिंडी को बचा लिया था और सिंडी लेविक को मार देती है। जिस बिल्डिंग में वो थे वो बहुत ऊंचाई पर थी, जिस वजह से लेविक नीचे गिरकर मर गया था। इस लड़ाई में वो लीडर भी मर जाता है। कोल और सिंडी ने उस बायोकेमिकल हथियार को भी बचा लिया था। कहानी के आखिर में कोल और सिंडी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहे